हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और इलेक्ट्रिक फैन सर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम एक एसएमपीएस सप्लाई लेकर आए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास एसएमपीएस सप्लाई रखी हुई है, यह ज़्यादातर आपने डीडी फ्री डिस्क पर देखी होगी। दोस्तों यदि आप लोगों के पास भी कुछ इस तरीके की एसएमपीएस सप्लाई है, नई हो या फिर पुरानी हो, तो उसे किस तरीके से रिपेयर करना होता है और कहाँ पर हमें कितनी वोल्टेज इस एसएमपीएस सप्लाई पर मिलनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा जो एसएमपीएस सप्लाई है एकदम ओके है और चालू कंडीशन पे है। तो दोस्तों यदि आप लोग सीखना चाहते हो और जानना चाहते हो कि हमें इस एसएमपीएस सप्लाई को किस तरीके से चेक करना है और कैसे इसे रिपेयर करना है और कहाँ पर कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, तो यदि आप जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको हर एक दिन इलेक्ट्रिक से जुड़ी हर एक नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप इलेक्ट्रिक से जुड़े उपकरण को रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम किसी भी एसएमपीएस को रिपेयर करते हैं, किसी भी प्रकार का एसएमपीएस हो या फिर वो डीडी फ्री डिस्क का हो या फिर हमारी एलसीडी टीवी का हो या फिर हमारी सीआरटी टीवी का हो, तो सबसे पहले हमें एसएमपीएस रिपेयर करने के लिए एसएमपीएस को सीरीज बोर्ड पर ही लगाना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट लगाते हैं तो आपकी लाइट जो है वह शॉर्ट हो सकती है, इसलिए आपको एसएमपीएस को सीधे सीरीज बोर्ड पर लगाना है। यदि आपका सीरीज बोर्ड फुल ग्लो करता है, मतलब कि हमारा एसएमपीएस जो है शॉर्टिंग है। यदि आपका बल्ब फुल ग्लो नहीं करेगा तो आपका एसएमपीएस किसी भी प्रकार से शॉर्टिंग नहीं होगी। अब दोस्तों उसमें वोल्टेज बन रही है या फिर नहीं बन रही है, ये तो हमें चेक करने के बाद ही पता चलेगी। तो चलिए दोस्तों इस एसएमपीएस को हम ऑन करते हैं और चेक कर देखते हैं कि हमारा एसएमपीएस सही है या फिर ख़राब है और कहाँ पर हमें कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसएमपीएस लगी हुई है डीडी फ्री डिस्क की है, और आपको पता होना चाहिए रिपेयर करने से पहले कि यहाँ पर जो कंपोनेंट है उन्हें क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगे हुए, कुछ डायोड लगे हुए हैं और यहाँ पर रेगुलेटर आईसी लगी हुई है और हमारी एक एन चैनल की आईसी लगी है। हमारा एसी कैपेसिटर है, यह हमारी इंडक्शन कॉइल है और यह हमारा फ्यूज़ है और यहाँ से हमें सप्लाई देनी होती है। तो चलिए दोस्तों इसे चेक कर देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एसी सप्लाई इस एसएमपीएस को दे दिया है। चलिए दोस्तों आपको चेक कर दिखाते हैं कि हमारी जो एसी सप्लाई है इस एसएमपीएस पर आई हुई है या नहीं आई है। तो दोस्तों आप लोगों को इसे चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास यह मल्टीमीटर रखा हुआ, तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसी की रेंज पर सेट कर लेंगे और इसे चेक कर देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 236 एसी वोल्ट आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास एसएमपीएस है इस पर सप्लाई ऑन हो चुकी है। चलिए अब इसे हम पलट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसे किस तरीके से चेक करना होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप यहाँ से एसी वोल्टेज देते हैं तो आपको एसएमपीएस चेक करने का सीधा तरीका, आपको कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कर देखना कि हमारा जो कैपेसिटर है वहाँ पर हमारी डीसी वोल्टेज बन रही कि नहीं बन रही। क्योंकि हमारा जो एसी करंट है इस फ्यूज और इंडक्शन कॉइल से होते हुए इस डायोड पर आता है, जहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, और यह ब्रिज हमारा डीसी करंट को फिल्टर करने के लिए इस कैपेसिटर पर देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 47 UF 450 वाट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर पर हमें डीसी वोल्टेज मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, इस मल्टीमीटर को 600 डीसी की रेंज पर सेट कर लेना और यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक कर देखना कि हमारे डीसी करंट यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमें 350 के आसपास हमें डीसी करंट देखने को मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर 330 डीसी वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर यह वोल्टेज ठीक है। दोस्तों यदि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिल रही है तो आपको यहाँ पर जितने भी डायोड यहाँ पर जो लगे हुए हैं दोस्तों, इस डायोड को आपको चेक कर देखना है, या फिर जो ख़राब होंगे उसे आपको चेंज कर देना है। और यदि आपके डायोड चेंज करने के बाद भी यदि आपका वोल्टेज नहीं आ रहा तो फ्यूज़ और आपको इंडक्शन कॉइल भी चेंज कर देख लेना है कि आपके वोल्टेज बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी एसएमपीएस सप्लाई है दोस्तों, यह दो पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ट्रांसफार्मर जो हमारा इस साइड लगा होता है वह हमारा प्राइमरी सेक्शन है, और जो ट्रांसफार्मर के इस साइड जो लगा हुआ है यह हमारा सेकेंडरी सिस्टम है। मतलब कि यहाँ पर हमें वोल्टेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट एसी करंट देते हैं और यह एसी करंट जो है डीसी होकर सीधे इस कैपेसिटर पर आता है, जहाँ पर हमें 330 से 350 के बीच वैल्यू देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमें शॉक लग सकता है। तो यहाँ पर आपको काम करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कहीं भी छूना नहीं है, लेकिन आप इस पोर्शन पर सेकेंडरी साइड आप कहीं भी टच कर सकते हैं, आपको करंट नहीं लगने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो 330 डीसी करंट हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ से होते हुए हमारा जो डीसी करंट है
इन रेजिस्टेंस से होते हुए हमारी इस आईसी पर आता है, जो कि एन चैनल की यहाँ पर हमारी आईसी लगी होती है, जो कि स्विचिंग करवाती है। दोस्तों जब यहाँ से वोल्टेज स्विचिंग होता है तब इस ट्रांसफार्मर से होते हुए हमें यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर मेंशन भी होता है कि हमें 5 वोल्ट मिलता है, और सेकंड वाली हमारी ग्राउंड होती है, थर्ड वाले पर हमें 24 वोल्ट मिलता है, और फोर्थ वाले पर हमें 12 वोल्ट मिलता है, और 5 वाली हमारी ग्राउंड होती है, और जो 6 वाली होती है इस पर 3.3 वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वोल्टेज थोड़ी से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वोल्टेज कम नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप इसमें ज़्यादा वोल्टेज थोड़ी बहुत मिलेगा, 1-2 वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, तो जब इसमें लोड आता है तो यह एकदम सही वोल्टेज देने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारी एन चैनल की आईसी होती है यह स्विचिंग करवाती है, और जब स्विचिंग करवाती है तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है, यह ट्रांसफार्मर जो है हमारे जो वोल्टेज जो यहाँ पर बनते हैं, जितने वोल्टेज यह आईसी स्विचिंग करवाकर उतने वोल्टेज हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवा देती है। तो दोस्तों आपको इस एसएमपीएस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस कैपेसिटर पर वैल्यू चेक करना है कि यहाँ पर हमारा जो डीसी वोल्टेज है वह बन रहा है नहीं बन रहा है। यदि आपका डीसी वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है तो आपकी जो एसएमपीएस है यहाँ तक पूरी ओके है। अब दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज यहाँ पर जो बन रही है, यदि यह ड्रॉप होती है तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि यह ड्रॉप क्यों होती है और किस लिए होती है और क्या चीज़ आपको चेंज करना होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर किस तरीके से चेक करना है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी सेक्शन होता है और एक सेकेंडरी सिस्टम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है इसमें 2 कॉइल होती है, इसमें एक मेन कॉइल होती है और एक हमारी फीडबैक कॉइल होती है। तो कॉइल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 2 कॉइल लगी हुई है, तो यहाँ पर जो हमारी 2 कॉइल लगी हुई है, यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफार्मर को चेक कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने प्लग को निकाल दिया है, अब हमें इस कैपेसिटर को क्या कर देना है, डिस्चार्ज कर देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कैपेसिटर है यह चार्ज हो जाता है, और यदि चार्ज रहेगा और यदि हमारा हाथ यहाँ पर टच हो गया तो हमें करंट भी लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर जो लगा होता है, यह ट्रांसफार्मर का प्राइमरी सेक्शन है या सेकेंडरी सेक्शन है। इसमें 2 कॉइल होती है, एक मेन कॉइल होती है और एक फीडबैक कॉइल होती है। तो यहाँ पर यह दोनों जो है यह फीडबैक कॉइल हैं, तो इन दोनों के बीच में हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट किया, देखिए यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी देखने को मिलनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा कंटिन्यूटी आपको किसी भी कॉइल पर देखने को मिलती है तो आपका जो ट्रांसफार्मर है वह ख़राब है, और यह हमारी मेन कॉइल है। तो इन दोनों के बीच हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें सिर्फ इसी पॉइंट के साथ हमें कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, बाकी के साथ हमें रीडिंग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रीडिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन शॉर्टिंग आपको देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें किसी भी साइड कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ हमें इस पॉइंट के साथ मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर यह दोनों पॉइंट जो है यह हमारी मेन कॉइल है, और यहाँ पर यह जो दोनों पॉइंट है यह फीडबैक कॉइल है, जो कि इस ऑप्टो कपलर से होकर सीधे यहाँ पर लगी होती है, और इन आईसी से होकर, जो कि ऑप्टो कपलर और आईसी मिलकर स्विचिंग करवाते हैं, तो ही हमारा जो वोल्टेज है वह आगे की तरफ जाता है। और यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी सिस्टम है इस पर हमारे 5 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। यह 5 पॉइंट में आपको सभी के साथ कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। देख सकते हैं यहाँ पर सभी के साथ हमें कंटिन्यूटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको प्राइमरी सेक्शन के साथ कोई भी हमें कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें इस ट्रांसफार्मर को चेक करना होता है। यदि आपको यहाँ पर 230 डीसी वोल्टेज देखने को मिल रही है या 350 के आसपास, तो आपका यहाँ तक सेक्शन एकदम ओके है। और यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिलते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने ब्लैक वाले को ग्राउंड पर रख दिया है। इसके बाद आपको वोल्टेज चेक कर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने 20 वोल्ट डीसी पर सेट कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें 7 वोल्ट देखने को मिल रहा है। सेकंड वाले पर हमें 15 वोल्ट, जहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलने थे वहाँ पर हमें 15 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर हमें 24 वोल्ट मिलने चाहिए वहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कितने वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें 21 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी ठीक है। इसके बाद हमारी 5th वाली ग्राउंड होती है, और जो हमारा 6 नंबर का है यहाँ पर हमें 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वोल्टेज ओके मिल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ट्रांसफार्मर चेक कर देखना है कि आपका ट्रांसफार्मर खराब है या फिर सही है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो एन चैनल की आईसी लगी होती है, इस आईसी को चेंज कर देखना है
कि हमारा जो वोल्टेज है वह बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। दोस्तों यदि आपको ट्रांसफार्मर चेंज करने के बाद और यहाँ पर जो आईसी लगी होती है एन चैनल की, इसको चेंज करने के बाद भी यदि आपका यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्टो कपलर लगा होता है, इस ऑप्टो कपलर को भी आपको चेंज कर देख लेना है कि आपके वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है। दोस्तों यदि आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर चेंज करते हैं और आईसी और ऑप्टो कपलर चेंज करते हैं तो आपके 100% आपकी जो वोल्टेज है वह बन जाएगी। लेकिन आपको रेगुलर एक साथ चेंज नहीं करना है, पहले आपको ट्रांसफार्मर फिर आईसी फिर ऑप्टो कपलर चेंज कर देखना है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यह ट्रांजिस्टर नहीं होता, यह हमारी रेगुलेटर आईसी लगी होती है, जो कि हमारा जो वोल्टेज है वह ऑप्टो कपलर पर जाता है और ऑप्टो कपलर के बाद यहाँ पर जो एन चैनल की आईसी इस पर जाता है और यही आईसी हमारी स्विचिंग करवाती है कि हमें कितना वोल्ट यहाँ पर देना होता है। मतलब कि यहाँ पर जो रेगुलेटर आईसी होती है यही बताती है कि हमें कितना वोल्ट इस आईसी पर देना है और इस आईसी हमारी जो है वह स्विचिंग करवाती है और यहाँ पर हमें जो वोल्टेज हमें चाहिए होता है वह वोल्टेज हमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप किसी भी एसएमपीएस को सबसे पहले रिपेयर करने के लिए जाते हैं या फिर आप अपने घर पर खुद रिपेयर कर रहे हैं, तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक मल्टीमीटर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों यदि आप लोगों के पास किसी भी प्रकार की एसएमपीएस सप्लाई आती है, सबसे पहले तो आपको चेक कर देखना है कि यहाँ पर जो आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं वह कैपेसिटर फटे तो नहीं है। यदि आपको फटे दिखते हैं या फिर फूले हुए दिखते हैं तो सबसे पहले उस कैपेसिटर को चेंज करना है। फिर उसके बाद आपको सप्लाई देकर चेक कर देखना है कि वहाँ पर आपके जो डीसी वोल्टेज हैं 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज और 5 वोल्टेज जो हमारे बनते हैं वह आपके बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। यदि आपके वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो फिर आपको एसी करंट चेक करना है कि मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद इस इंडक्शन कॉइल पर भी आपको एसी करंट चेक कर देखना है कि यहाँ पर आपको एसी करंट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैपेसिटर पर चेक कर देखना है कि यहाँ पर आपको 350 वोल्टेज के आसपास डीसी करंट देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। यदि आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल रहा है और यहाँ आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिल पा रहा है डीसी करंट, तो आपको ट्रांसफार्मर चेंज करना है। ट्रांसफार्मर के बाद आपको इस एन चैनल की आईसी को चेंज कर देखना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आईसी यह चेक नहीं हो पाती है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे चेंज कर देते हैं। और इसके बाद आपको यह ऑप्टो कपलर को चेंज कर देखना, आपकी जो प्रॉब्लम है वह 100% सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम बनती है उसकी हम अलग अलग वीडियो बनाकर भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाकर भी आप कुछ इस तरीके के एसएमपीएस सप्लाई को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।